द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत बड़ा विज्ञापन आने वाला है, जिसमें प्रत्येक पद के लिए यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर एडेड विद्यालय की भर्ती हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड की भर्ती हो, प्रवक्ता हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, उनकी बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है। और ये सभी भर्तियां कब होंगी? लोकसभा चुनाव से पहले होंगी, यानी कि 2023 में ये भर्तियां होंगी। चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कहा गया है और किस प्रकार से भर्तियां होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा स्कूलों में 1.20 यानी 1,20,000 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती किया है और इसके अलावा 44,000 जो पद हैं वो माध्यमिक में भरे गए हैं। तो सरकार का कहना है कि हमने 1,20,000 प्राइमरी में और 44,000 जो है पद माध्यमिक में अब तक भरे हैं। जो हमारे रिक्त पद हैं उनकी भर्तियों को पूरा कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सूचना दी गई है कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं। यहाँ पर आपको प्राइमरी के लिए बताया गया है कि 51,000 पद खाली हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा पेपर में गलत लिखा गया है, इसको अगर हम संशोधन करें तो आपका जो 51,000 पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं और लगभग 12,000 जो पद हैं वो आपके शहरी क्षेत्रों में खाली हैं। तो कुल मिला के प्राइमरी अध्यापक के कितने पद खाली हैं अगर ये कहा जाए तो मोटा मोटा आपके लगभग 63,000 पद खाली हैं। 51,000 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 12,000 शहरी क्षेत्रों में पद खाली हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके राजकीय विद्यालयों में कितने पद खाली हैं? तो राजकीय विद्यालयों में जो पद खाली हैं वो 7,471 पद हैं। प्रवक्ता के 2,215 पद हैं और एलटी ग्रेड में आपके पास 5,256 पद खाली हैं, ऐसा सरकार का कहना है और इन्हीं पदों के लिए भर्तियां आएंगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे, जिसमें अब तक 1,64,000 से पद 1,64,000 से भी अधिक पद भरे जा चुके हैं, जिसमें से 44,000 जो पद हैं वो माध्यमिक में हैं और 1,20,000 जो पद हैं वो आपके प्राइमरी शिक्षकों के भरे गए हैं। तो और इन्होंने पिछली सरकार पर तंज भी कसा है कि पिछली सरकार ने यानी कि 2003 से 2017 के बीच में सिर्फ 2003 से 2017 के बीच में यानी कि पिछले 15 सालों में सिर्फ 33,000 शिक्षकों के पदों को भरा था। ठीक है, ऐसा इन्होंने तंज भी कसा है और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने जो भर्तियां किया है वो पारदर्शी किया है, उसमें कोई जो है धांधली नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। अब चर्चा करते हैं कि भैया आपकी यूपी टेट की भर्ती कब आएगी। बहुत बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि पीएनपी ने ये बताया था कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो इस वर्ष यानी 2022 में कराना संभव नहीं है। नवंबर आपका स्टार्ट हो चुका है और नवंबर आपका कल से स्टार्ट हो ही जाएगा, दिसंबर भी आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो अब इतना समय नहीं है कि इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन हम 1 या 2 महीने में कर सकें। तो पीएनपी ने कहा था कि हम जो ये परीक्षा है वो आपका जनवरी से फरवरी के महीने में करवाएंगे, यानी कि 2023 में जनवरी से फरवरी के महीने में आपका यूपी टेट की परीक्षा होगी और यूपी टेट के बाद फिर आपका सुपर टेट आएगा, यानी मार्च से अप्रैल के महीने में आपका सुपर टेट होगा। तो यदि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुपर टेट की जो परीक्षा होगी वो मार्च से अप्रैल के महीने में हो सकती है और आपका यूपी टेट कब होगा? ये आपका जनवरी से फरवरी के महीने में होगा। और यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस YouTube चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम लोग ढेर सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। यहाँ पर किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं, उसके हमारी कितनी भर्तियाँ आएंगी, यही सब जानकारी यहाँ पर दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।